हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक और कहानी बताने वाली हूँ। ये कहानी एक गांव से जुड़ा हुआ है और ये कहानी जो है वो एक साधु और सियार से भी एक साधु और सियार और एक गांव की कहानी है। तो ये जो टाइटल है इस कहानी का वो है साधु और सियार। तो एक गांव में एक शांत माहौल था और सभी लोग बहुत ही अच्छे से शांति से रहते थे और अपना जीवन यापन कृषि करके अपना भरपूर मतलब कि भरण पोषण करते थे अपना, और वह उसी चीज़ पे निर्भर थे। तो उनका प्रतिदिन का ये काम ही था कि सुबह उठना, अपने से घर के सारे कार्य करना और कृषि में लग जाना। तो क्या हुआ कि एक दिन वह प्रतिदिन की तरह अपना सारा काम करके खाना वाना बना करके और चले गए खेत में काम करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि जब वह वापस घर लौटे तो देखें कि किसी एक के घर में सुनने को मिला कि उसके घर का खाना ख़त्म हो गया, कुछ सामान चोरी हो गया। तो वो ये लोग पता किए कि आखिर ऐसा क्या है। वे बहुत कोशिश की लेकिन वह जान नहीं पाए कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है जो प्रतिदिन किसी ना किसी घर में सुनने को मिल रहा है ये। उसके बाद क्या हुआ कि उसे इस चीज़ का एहसास हुआ जरूर कोई जानवर है। जब मैं जाता हूँ जब हम लोग जाते हैं खेत पर तो कोई जानवर आता है और वह खाना घर का किसी ना किसी एक घर का खाना खा करके और वहाँ का सामान चोरी करता है। और उसी जंगल में एक सियार रहता था। उस गांव के बगल में एक जंगल था, वहाँ पर एक सियार रहता था। वो सियार क्या था कि उसे बड़ा ही आता था मज़ा किसी घर में चोरी करके खाने में और चोरी करने में। तो इस तरह से क्या हुआ कि वे लोग तो समझ गए गांव वाले लोग कि ये पक्का जरूर कोई जानवर का काम है। तो क्या किए, जाल बिछाएं पकड़ने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, सियार जैसे ही वह आया, प्रतिदिन की तरह वो तो आ ही रहा था गांव में, जैसे वो चोरी करना था उसे तो वो तो आता ही, उसे थोड़ी ना पता कि उसके लिए जाल बिछा है। उसके बाद क्या हुआ, जब वो आया तो देखा कि वह उस जाल में फंस गया। बहुत कोशिश किया निकलने का, लेकिन वह निकल नहीं पाने लगा। और उसके बाद फिर वह क्या हुआ कि पूरी तरह से फंस गया और उसी रास्ते से जा रहा था एक सन्यासी। वह सन्यासी देखा उसे तो बोलता है, बहुत प्यार से बोला, सन्यासी महाराज, क्या आप मुझे इस जाल से आज़ाद कर सकते हैं। तो वो समझ गया कि जरूर गांव वाले सब इसी चीज़ के में टेंशन में थे कि आखिर चोरी कौन कर रहा है, हो सकता है यही होगा वो। और क्या हुआ, वो चुपके से गया, ठीक है बोला कि हाँ सो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा इस जाल से। और कोशिश किया, नहीं खुल रहा ऐसे कर रहा है कि तुम आज़ाद नहीं हो पा रहे हो, मैं क्या करूँ ऐसे करके। और ज़ोर से उसे जकड़ लिया और चिल्लाने लगा, गाँव वालों सुनो, चोर पकड़ा गया है। यही वो चोर है जो आपके खाने और आपके सामान चोरी करता था। उसके बाद सभी गांव वाले आए और अपनी आंखों से देख लिए कि आखिर वो कौन था जो हमारे घर में चोरी करता था। और इस तरह से उसकी खूब पिटाई हुई सियार की, और इस तरह से ये कहानी समाप्त हुई। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि बुराई की कभी जीत नहीं होती और बुराई कभी छिप नहीं सकता है। अगर आप बुराई कर रहे हो किसी के साथ या कुछ गलत कर रहे हो तो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। आप कब तक आखिर गलती करोगे, कब तक चोरी करना या कुछ भी करना, वो आप ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको ये कहानी काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय।